Good morning, dear students. Today's now discuss with unit first solid state. सबसे पहले हम बात करते हैं कि solid state क्या होती है। यानी हम कहें the state of matter in which definite shape, definite volume and residue are known as solid state. नेक्स्ट हम बात करें कि सॉलिड स्टेट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हम सबसे पहले हमें पता है भी कि सॉलिड है वो क्या होते हैं भी, सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देखो जो सॉलिड पार्टिकल्स है हमारे पास वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होंगे भी, अटैच होंगे, यानी इनके बीच डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, बिल्कुल मिनिमम। अगर हम बात करें सॉलिड पार्टिकल्स की तो हम कहें इन सॉलिड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मिनिमम and interparticle force of attraction is maximum. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, हमें पता है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, तो थर्ड हम लिखें सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी हम कह सकते हैं सॉलिड आर इनकंप्रेसिबल। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कि सॉलिड्स हैव लो एंट्रोपी। और ये लो एंट्रोपी क्यों रखते हैं, हम इस बात को समझते हैं भी कि एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी का मतलब है भी रैंडमनेस, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डरनेस, या कहें डिसऑर्डरनेस। यानी जितनी ज्यादा हमारे पास डिसऑर्डरनेस रहेगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा रहेगी। अब सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स और क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी हम सीधा सीधा कहें कि ये ऑर्डर अरेंज होते हैं, इसीलिए इनकी एंट्रोपी है वो लो होती है। नेक्स्ट अब हम सॉलिड स्टेट के बाद मूव करते हैं भी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हम डिटेल में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जब हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट है भी हमारे पास crystalline solid and second is amorphous solid. Then crystalline solid are further divided into four types, और वो फोर टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास। फर्स्ट है भी आयनिक सॉलिड, सेकंड है
कावलेंट सॉलिड एंड लास्ट है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड। अब इसके बाद जो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है हमारे पास, ये फर्दर डिवाइड है भी 3 टाइप्स के अंदर। तो हम इनकी टाइप्स देखते हैं पहले, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी मैं यहाँ पे लिखूं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड आल्सो फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड and second is non-polar molecular solid and last type is hydrogen bonded molecular solid। तो ये तो था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब हम डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट टाइप मैंने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम बात करें कि भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या है। इन दीज सॉलिड्स constituent particles। अब वो constituent particles क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, लाइक atoms, ions and molecules are arranged in a regular pattern in 3-dimensional space। यानी हम इसको समझे कि हमारे पास ये पार्टिकल्स है, ये एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज है, यानी कर्व के अंदर कंटिन्यू मूव करेंगे। अब इसी डेफिनेशन के ऊपर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम बना है उसके बेस पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, क्रिस्टलाइन solids are long range order। कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कंटिन्यूअसली रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज है, तो हम कह सकते हैं ये कैसे है भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर मूव करते हैं। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं नाइफ से तो ये हमें क्लीन क्लीवेज देते हैं, तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कट विद नाइफ टू गिव क्लीन क्लीवेज। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो इंपॉर्टेंट है भी, देख सो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर के अंदर, एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर के अंदर। अब हम इस टर्म को समझते हैं कि एन आइसोट्रोपिक क्या होती है। तो हम बात करें इन क्रिस्टलाइन सॉलिड
क्रिस्टलाइन सॉलिड फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी बात करेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकती हैं? लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स are different in different directions. Different in different directions. यानी इस डिफरेंट की जगह अगर हम दूसरा वर्ड यूज करें तो ऑल डायरेक्शंस कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी डायरेक्शंस हैं सभी के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये था भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी सेकंड टाइप जो है हमारे पास अमोर्फस सॉलिड। यानी हम बात करें अमोर्फस सॉलिड, तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंपैरिजन करते हुए चले यहाँ पे तो ये क्या होगा अभी? इन दीज सॉलिड्स constituent particles like atoms, ions and molecules are arranged in a irregular pattern in three-dimensional space. फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम रबर, प्लास्टिक, अब हम उसी की तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे हमने लिखा था कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लेकिन ये जो अमोर्फस सॉलिड है ये क्या होता है भी? अमोर्फस solids are short range order। बट अगर हम इसको एक्चुअली देखें तो ये भी एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इट इज अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर। लेकिन वो रेगुलर ऑर्डर है वो कहां तक होता है भी? ओनली इन स्मॉल रीजन्स। यानी इसको अगर हम समझे, हमारे पास जैसे ये पार्टिकल्स हैं, यहां तक इन्हें मूव किया और इसके बाद गैप देके फिर से क्या करना स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब कि ये है तो रेगुलर, लेकिन इनके बीच में क्या आ रहा है भी? गैप। इसीलिए हमने इनको बोला कि ये क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है भी एक सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट, तो हम कह सकते हैं अमोर्फस सॉलिड्स हैव सर्टेन रेंज ऑफ सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर करें तो थर्ड है भी हमारे पास कि जब हम इन सॉलिड्स को कट करते हैं नाइफ से तो ये हमें क्लीन क्लीवेज नहीं देते हैं। यानी हम लिखें अमोर्फस सॉलिड कट विद नाइफ नॉट गिव a clean cleavage। And last characteristic is they show isotropic in nature।
यानी अब हम इस टर्म को समझते हैं कि आइसोट्रोपिक टर्म होती क्या है। हम कह सकते हैं इन दीज सॉलिड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्या क्या हो सकती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड refractive index are same in all directions। जितने भी डायरेक्शंस हैं हमारे पास उन सभी में अमोर्फस सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो ये था हमारे पास अमोर्फस सॉलिड। अब हम बात करें कि अमोर्फस सॉलिड का यूज हम कहां-कहां कर सकते हैं, यानी हम कहेंगे यूजेस ऑफ अमोर्फस सॉलिड। फर्स्ट यूज देखते हैं हम अमोर्फस सॉलिड्स का हम यूज करते हैं, यानी कह सकते हैं अमोर्फस सॉलिड यूज्ड इन हाउसवेयर, लैबोरेटरी वेयर्स एटसेट्रा। यानी लैबोरेटरी के अंदर जो सामान है ग्लास का होता है, तो वहां पे हम कौन सा सॉलिड्स यूज करते हैं, भी अमोर्फस सॉलिड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, हमने कहा है कि रबड़ है इज एन एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। तो रबड़ का यूज हम कहां करते हैं, कहेंगे विच इज यूज्ड इन मेकिंग टायर्स। नेक्स्ट यूज देखते हैं और इंपॉर्टेंट यूज है, यानी अमोर्फस सॉलिड्स का हम यूज करते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स इज आल्सो यूज्ड इन सनलाइट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो हम कह सकते हैं सेल को बोलते हैं भी फोटोवोल्टेइक सेल। ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ अमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो पार्ट्स थे हमारे पास। क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो चार टाइप की उसकी, यानी हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और कितनी टाइप में डिवाइड किया था इसको, 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया था। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट कैटेगरी, यानी फर्स्ट हमने लिखा था अभी आयनिक सॉलिड्स। फर्स्ट हम बात करें आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स होते क्या है, हम कहें इन दीज सॉलिड्स constituent particles are ions। अब आयंस में हमारे पास हो क्या सकता है, दैट इज हम कह सकते हैं या तो हमें कैटायन मिलेगा या फिर एनायन। अब हम बात करें, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं भी सोडियम क्लोराइड। और जो ये आयंस हैं, these ions are held together by
held together by electrostatic force of attraction are present as a attraction force। यानी हम सीधा सीधा कहें कि these ions, इन आयंस के बीच कौन सा फोर्स होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम इन्हीं डेफिनेशंस के बेस पे इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की कि आयनिक सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फर्स्ट कहें दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड हम बात करें दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये बैड कंडक्टर कौन सी स्टेट के अंदर होते हैं? इन सॉलिड स्टेट। बट इन molten or aqueous state they are good conductor of electricity। ऐसा होता क्यों है भी कि ये सॉलिड स्टेट के अंदर तो बैड कंडक्टर है या सीधा कहें हम इंसुलेटर्स हैं, बट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर ये क्या हो जाते हैं? वी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इनको समझते हैं कि जैसे ही हमारे पास, मैं कहूंगी भी हमने जो एग्जांपल लिया था सोडियम क्लोराइड, अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर है तो हम कह रहे हैं कि वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा है क्योंकि बैड कंडक्टर क्यों है कि सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास जो आयंस है वो फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। आयंस आर नॉट इन फ्री स्टेट, इसीलिए ये क्या होते हैं भी? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हम इसको देखिए मोल्टन और एक्वस स्टेट के अंदर, जब इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं सोडियम क्लोराइड को, तो ये टूट जाता है, भी ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- आयंस के अंदर। तो जब यहां देखो कि हमारे पास मोल्टन या एक्वस स्टेट के अंदर क्या प्रेजेंट हो गए भी? आयंस आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। तो हम क्या इन्हीं के बेस पे हमने कहा है कि जो हमारे पास आयनिक जो सॉलिड्स हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर बैड कंडक्टर है और एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर क्या है भी? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है कि मोल्टन स्टेट के अंदर हमारे पास आयंस है वो क्या है? फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, सेकंड टाइप है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकंड जो टाइप है अभी, सेकंड हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? इन दीज सॉलिड्स constituent particles are molecules are called molecular solids। यानी हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे भी? मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं के बेस पे हम किसको पढ़ेंगे भी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को पढ़ेंगे। हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन देखा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड था वो तीन टाइप्स के अंदर क्या हो रहा था भी, डिवाइड हो रहा था। फर्स्ट लिखा था हमने पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड लिखा था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड हमने बात की थी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम इनको एक एक करके अलग अलग से स्टडी करते हैं। फर्स्ट में ले रहा हूं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्स्ट टाइप हम जो ले रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसको समझते हैं भी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। फर्स्ट मैं कहूं कि इन दीज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इन दीज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स constituent particles are non-polar, यानी पार्टिकल्स कैसे होंगे हमारे पास, नॉन पोलर पार्टिकल्स होंगे, या हम कहें भी नोबल गैसेस। जैसे लाइक मैं बात करूं भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, Cl2 है, एक्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है वो होता है भी इन दीज मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा भी वो होता है वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मैं कह सकता हूं और लंदन फोर्स, यानी इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है भी, या तो हम कहेंगे वीक वंडरवॉल फोर्स, या उसे को हम कह सकते हैं भी लंदन फोर्स जो प्रेजेंट है एज ए अट्रैक्शन फोर्स। अब मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है हमारे पास। हम सीधा कह सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं भी, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। फर्स्ट में बात करूं कैरेक्टरिस्टिक, हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट मैं कह रहा हूं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, तो हम कहेंगे दे हैव सॉफ्ट इन नेचर। सेकंड, अगर इनकी नेचर सॉफ्ट है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा भी, लो होगा, तो हम कह सकते हैं दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है भी इसकी, वो है भी दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था भी हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड।